Hello bachcho, let's read the question. It says in a Millikan oil drop experiment, a charged drop falls with a terminal velocity v. If an electric field E is applied vertically upward, it moves with terminal velocity 2v in the upward direction. If the electric field reduces to E by 2, then the terminal velocity will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है जिसमें चार्ज को ड्रॉप किया जाता है और वो टर्मिनल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी 2v हो जाती है अपर डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम हाफ कर दें रिड्यूस करके तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो क्या है, फर्स्ट इज द ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, F is equal to 6 pi eta r v, जहाँ पे v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, eta है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें से वो मूव कर रहा है, और जिस मीडियम में से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मीडियम कितना ड्रैग अप्लाई कर रहा है उसको हम विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स को की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में F एक्ट करता है जो कि F ड्रैग है। एक तरीके से विस्कस फ्लूइड्स या फिर फ्लूइडिक मीडियम में से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराया जाए तब इस तरीके का ड्रैग फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है। वो फ्लूइड एयर भी हो सकती है और कोई लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F, जो कि कितना होता है Q टाइम्स E। अब यहाँ पे जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, E, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ Q इंटू E। तो लेट्स से अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, अपवर्ड डायरेक्शन में की है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब थर्ड जो है वो है वेट ऑफ द ड्रॉप जो फॉल कर रही है, जो कितना होता है m इंटू जी। अगर इन तीनों फोर्सेस की हेल्प से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए उस apparatus में फॉलिंग चार्ज ड्रॉप का, तो ये ड्रॉप है। ठीक है, इसको सबसे पहले mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है Fe इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक विस्कस फोर्स F है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला केस क्या दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो v होती है। लेट्स से vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड केस है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ v हो जाती है। पर अगर हम यहाँ से इक्वेशन देख के लिखें फ्री बॉडी डायग्राम से, तो फोर्स इज इक्वल टू Fe प्लस mg, और हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E प्लस mg। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने नहीं लगाया Fe में, क्योंकि हमने डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर दी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो हमने अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा F। अब इसको ओपन करके लिखें तो 6 पाई eta r vt इज इक्वल टू mg प्लस E इंटू कैपिटल E। ठीक है, अब vt की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी 2v हो जाती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 पाई eta r 2v इज इक्वल टू mg प्लस E इंटू कैपिटल E। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 कहते हैं इसको। सेकेंड और थर्ड केस में क्या कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आधा कर देते हैं, E/2 कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं हाफ से, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से 6 पाई eta r
Vt is equal to mg plus E into capital E by 2। यह है इक्वेशन नंबर 2। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं mg plus E into capital E। So from equation 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mg, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इस पर्टिकुलर केस का हमने इक्वेशन में लिखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारे पास Fe एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जो 6 पाई ईटा आर वी है वो mg के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है इक्वेशन स्टार, लेट्स से इट इज इक्वेशन स्टार, इसको mg को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन स्टार की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखते हैं इन इक्वेशन 1 6 पाई ईटा आर वी इन 6 पाई ईटा आर टू वी इज इक्वल टू mg प्लस, mg की जगह हमें क्या लिखना है, 6 पाई ईटा आर वी लिखना है। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी प्लस ई इंटू कैपिटल ई, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ई इंटू कैपिटल ई की वैल्यू क्या आएगी, 6 पाई ईटा आर वी आएगी। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 पुट करो इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ये है 6 पाई ईटा आर वीटी हमें कैलकुलेट करना है, वीटी की वैल्यू क्या होगी, और mg हमें पता है 6 पाई ईटा आर वी, और e इंटू कैपिटल ई की वैल्यू पता है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 6 पाई ईटा आर वीटी हमें कैलकुलेट करना है, mg इज 6 पाई ईटा आर वी प्लस ई कैपिटल ई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पाई ईटा आर को आप कॉमन लेके कट कर देना, कैंसिल हो जाएगा, तो Vt इज इक्वल टू v प्लस v बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v बाई 2। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 3v बाई 2। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा E बाई 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 3v बाई 2। I hope you understood it well. Best of luck.